देखिए यहाँ पे कुछ दिन पहले नाला की काम होता है, मात्र 2 महीना पहले नाला बनाया गया और ये नाला किस तरह से बनाया गया इनका जीता जागता सबूत है। लेकिन उन्होंने नहीं माना। रातों रात दिन में वो नहीं काम करके रातों रात नाला बनाते 10 थे। कदम आगे बढ़े हैं तो देखिए किस तरह से घोटाला आपके नजर के सामने में है। पता नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ये नाला में गाड़ी जा सकता है और कई तरह की क्षति उनको हो सकता है। इस पर एक्शन नहीं लेते हैं तो हम लोग सड़क जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, यातायात जाम करेंगे। आलू के समय में दिन जब शाम होता था तो माँ कहती थी बच्चे को सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएंगे, तो लोग शाम को घर पकड़ लेते थे। यानी आपका कहना है उल्टे चोर कोतवाल के पकड़े को डांटे। इसलिए हमने उसको कहा जो भी लोग हैं वो कमीशन अगर नहीं देते तो ऐसा क्यों हो रहा है? अंधा भी बताया गलत हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विजय शंकर झा, आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला। भ्रष्टाचार चरम पे हो चुका है। लोकतंत्र में जो है महा घोटाला सामने देखने को मिलता है। कई दिन भ्रष्टाचार जो है वो चरम पे आ चुका है। अभी हमारा मौजूदगी बसुहाम में है, वार्ड नंबर 9 में। देखिए यहाँ पे कुछ दिन पहले नाला की काम होता है, मात्र 2 महीना पहले नाला बनाया गया और ये नाला किस तरह से बनाया गया इनका जीता जागता सबूत है। अगर कोई बाइक अगर तेज रफ्तार से या धीमी रफ्तार से आता है तो कहीं ना कहीं अगर उन्हें नहीं पता होता है तो इस तरह की गड्ढे में गिर सकते हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की प्रयास करेंगे और जो इन पे आवेदन दिए हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और तरह तरह की जो है लोग हैं। आइए चाचा जी हमारे साथ चलते रहिए और ये जो भ्रष्टाचार है इनको आप लगातार बतलाइए। आखिर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ श्यामचंद्र मिश्रा है। ये जो आपके जो गली है, ये गली कहाँ से कहाँ तक का निर्माण है? चौधरी दरवाजा से लेके देवी दया स्थान तक लगभग 800 फीट का ये नाला का निर्माण हुआ है। 800 फीट का नाला का निर्माण हुआ है लगभग। अब बताइए मुझे, 800 फीट की जो नाला निर्माण हुआ था, मेरे साथ आते रहिए आप लोग। ये जो 800 मीटर की जो नाला निर्माण हुआ था उस वक्त में आप लोग क्या कर रहे थे? जो 2 महीना के बाद इस तरह की नाली टूट जाता है, इससे पहले आप लोग क्या कर रहे थे? नाला का निर्माण शुरू होने से पहले उनको बताया गया कि देखो बाबू, गांव का सवाल है, बाल बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा है, जरा फोकस करते रहिएगा, जरा इन सब पे भी फोकस करिए। इसको ठीक से बनाओ। लेकिन उन्होंने नहीं माना। रातों रात दिन में वो नहीं काम करके रातों रात नाला बनाते थे। 15 रोज के बाद नाला टूटना शुरू हो गया। उसके बाद मैंने एक पत्र लिखा, एक पेज का, और वीडियो बना के माननीय डीएम साहब को दिए, माननीय एसडीओ साहब को दिए, माननीय कार्यपालक पदाधिकारी को दिए कि भाई इस तरह की काम हो रही है, इस पे आप लोग एक्शन लीजिए। देखिए महज हम 10 कदम आगे बढ़े हैं और 10 कदम पहले भी हम दिखलाए थे। जैसे 10 कदम आगे बढ़े हैं तो देखिए किस तरह से घोटाला आपके नजर के सामने में है। ये लोहा की छड़ को देख लीजिए, लोहा की रॉड किस तरह से निकला हुआ है और ये जो यहाँ पे जिस तरह से निर्माण किया गया है कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है। जो देखिए ये मिट्टी से निर्माण किया गया है, अगर सीमेंट होता तो इस तरह से टूट नहीं सकता था। कई तरह की पोल खुल रहा है नगर परिषद क्षेत्र की, और नगर परिषद क्षेत्र में लोग इसलिए आते हैं ताकि वहां की जो शहरी सुविधा है वो उन्हें प्राप्त हो, लेकिन यहाँ पे प्राप्त होने की बजाय नगर परिषद नरक परिषद की तरह दिखता है। हमारे साथ और चाचा जी बतला रहे हैं समस्या के बारे में, जो ये लगातार डीएम साहब को, लगातार यहाँ की थाना अध्यक्ष को, यहाँ पे नगर परिषद को, सभी को इन्होंने आवेदन किए। ये देखिए महज हम फिर 8 कदम बाद आए हैं तो देखिए किस तरह से इस मतलब बना हुआ है। ऐसा लग रहा है अगर कोई बाइक, अगर जिन्हें पता नहीं होगा, अगर लोकल लोग के अलावा कोई आम लोग आते हैं और जिन्हें पता नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ये नाला में गाड़ी जा सकता है और कई तरह की क्षति उनको हो सकता है। तो हमारे साथ चाचा जी, हाँ पूरा वीडियो हम बनाते जा रहे हैं और अपनी समस्या आप बताते जाइए। यहाँ पारिवारिक लोग हैं, सारे लोग परिवार वाले हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर से निकलना उन लोगों के लिए दुश्वार हो गया है। कब कौन बच्चा
कहाँ गिर जाएगा, कहाँ क्या होगा, उसका भगवान मालिक या नगर परिषद मालिक। हम लोग नगर परिषद के अधीन हैं। जिस तरह से हम लोगों को रखे वो जाने। हमने सूचना दिया, कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद अभी कुछ दिनों से चल रहा है कार्तिक महीना, इसलिए हम लोग रुके हुए हैं। महीना अब लगभग संपन्न होने हो गया है। यदि नगर परिषद प्रशासन, एसडीओ, अनुमंडला पदाधिकारी इस पर एक्शन नहीं लेते हैं तो हम लोग सड़क जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, यातायात जाम करेंगे, मेन चौक चौराहा जाम करेंगे। उससे भी यदि नहीं मानते हैं तो हम कार्यालय को जाम कर देंगे। उससे भी नहीं मानेंगे तो हम हाई कोर्ट चले जाएंगे। हाई कोर्ट तक जाएंगे? हम जाएंगे, निश्चित जाएंगे। लालू के समय में दिन जब शाम होता था तो माँ कहती थी बच्चे को सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएंगे, तो लोग शाम को घर पकड़ लेते थे। लेकिन जब नीतीश कुमार की सरकार आया, सुशासन बाबू की सरकार, तो कुछ दिन विकास तो देखने को मिला। लेकिन उनके बाद उनके जो पदाधिकारी लोग हैं वो दिन देखार अपने कलम की ताकत से इस तरह की नाला को निर्माण करवा के पास करवा देते हैं। कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। और ये जो हमारे साथ बुजुर्ग हैं, इनकी उम्र जो है वो 70 से 80 के करीब होगा। ये जब इस तरह के इंजीनियर जब आए तो उन्हें आवाज दिए तो इंजीनियर साहब इतनी ज्यादा मशगूर थे कि यहां से वो निकल गए। और निकलने के बाद इन सड़क की हालात रूबरू हमारे सामने है। और हम यहाँ की जो ग्रामीण है, यहाँ की जो लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम हुआ? अमरनाथ चौधरी। चाचा जी, ये जो सड़क निर्माण हो रहा था या अभी जो नाला जो निर्माण हुआ है, इस नाला को निर्माण को लेकर के आपका क्या विचार है? ना तो बोर्ड कहीं दिख रहा है, ना तो इस तरह की काम जो 2 महीना में हुआ है। इससे पहले क्या आप लोग घर में थे? सबसे पहले तो नाला जो बना उसका एस्टीमेट बोर्ड टांगना चाहिए कि आम जनता के समझ में आवे कि भाई इतना का ही टेंडर है, इतना इसमें पैसा लगेगा, बिल्कुल। इस तरह का नाला, उसमें इतना मटेरियल सीमेंट का भाग देना है, इतना गिट्टी का देना है, ये सब करना है। वो सब बोर्ड कुछ नहीं लगा, वो सब बोर्ड कुछ नहीं कुछ लगा। भी बोर्ड लगना चाहिए, उनके बाद काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। अगर रूल्स को फॉलो किया जाए तो बराबर है। हम लोग नगर परिषद के क्षेत्र में है, काम नगर परिषद का है। वो अपना यहाँ पर में स्टाफ रखते कि भाई नाला में कौन सा मटेरियल कितना भाग में पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। मान के चलिए हम लोग ग्रामीण है, जनता है, हमारा यही काम तो नहीं है। बिल्कुल, हम तो अपने काम में व्यस्त हैं। बिल्कुल। हम लोग जो प्रतिनिधि चुनते हैं चंद ताकि समय- हमें अमन चैन बना रहे, बराबर। ताकि हमें जो सड़क से लेकर के सदन तक जो काम हो वो आसानी से कर सके। बराबर। हम इसीलिए प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रतिनिधि चुनते हैं। तो हम लोग तो मान के चलिए बराबर। अब वही है, अब वही है कि नाला का सही निर्माण हो जाए, नाला का में कितना का टेंडर है उसका बोर्ड लग जाए और उसका सही निर्माण हो जाए, ताकि हम लोग अपना सकुशल यातायात कर सके। आप चाहते हैं ये पुनः निर्माण हो? पुनः निर्माण नहीं होगा तो नाला का क्या इसका मरम्मत क्या होगा? सो कहिए, आप ही कहिए। बिल्कुल। जहां जहां दिख रहा है- मरम्मत अभी तक 3 बार हो चुका है, 2 बार 3 बार हो चुका है मरम्मत। कितना महीने पहले बना हुआ था? 2 महीना 2.5 महीना हुआ होगा उतना तो। हाँ, वही 2 महीना 2.5 महीना हुआ होगा। 2 महीना 2.5 महीना में इस तरह से हालात हो हाँ गए। हाँ हाँ, ये हालात तो बस बन के गया और 10 दिन के भीतर में होने लगा। ऐसा है। हाँ, तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि नाला का माने जिस तरह से नाला का पुनर्निर्माण हो, जिस तरह से नाला बढ़िया बने, वो नाला बने। चलिए, अब हमारे साथ एक आवेदक जी हैं जिन्होंने इसको बहुत ज्यादा मतलब उजागर किए हैं और इनको ला दिए हैं ताकि ये जो ठेकेदार है और ये जो वार्ड नंबर साहब हैं, इन पे भी कहीं ना कहीं सवालिया निशाना खड़ा होता है। तो आवेदक जी से हम बात करेंगे जो अब ये क्या चाहते हैं। अब क्या चाहते हैं आप? नगर परिषद से हम आशा करना चाहते हैं कि मेरा काम सही ढंग से हो, क्योंकि हम लोग टैक्स देते हैं, टैक्स पे है, बिल्कुल। टैक्स देते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रतिनिधि का क्या काम है? अभी का जो सरकार है उसके हिसाब से हो नहीं पा रहा है। प्रतिनिधि का चुनाव पब्लिक के हिसाब से नहीं हो पा रहा है, सरकार के हिसाब से हो रहा है। सरकार है नगर परिषद, तो हम लोगों का काम नगर परिषद से कराना है। नगर परिषद समझे कि यहाँ के लोग किस तरह से सुरक्षित रहे,
उसका बाल बच्चा किस तरह से सुरक्षित रहे, इसका दायित्व नगर परिषद के ऊपर है। अन्यथा जो स्थिति बना हुआ है, जो आप लोग के सामने है, हम लोग कहीं से लाए नहीं है, ये सामने में है, इसको देखते हुए हम लोगों का बाल बच्चा कब इसमें गिरेगा मरेगा, इसका जवाबदेही नगर परिषद दे, निश्चित। प्रशासन तो दे। चलिए, ये बात साफ साफ कह रहे हैं, अगर यहाँ पे किसी बच्चे को कुछ नुकसान होता है तो उसका जवाबदेही नगर परिषद होंगे, क्यों ना हो, क्योंकि ये लोग वोट दे करके उन्हें सम्मान किए हैं और उनको चेयर पे बिठाने का काम किए हैं ताकि उनको सुविधा अच्छा से मिल सके। लेकिन सुविधा के नाम पे लाखों की लाख लूट मचा हुआ है। और यहाँ जो बस्ती की जो लोग हैं, ये कहीं ना कहीं बच्ची लोग जो है वो स्कूल जाते होंगे, अपने घर से बाहर जाते होंगे। ये जो 800 मीटर की जो नाली बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है, आखिर 3 महीना में ये कैसे टूट जाता है। और हमारे साथ एक ग्रामीण है। चाचा, क्या नाम हुआ? उमानाथ मिस। चाचा जी, ये जो नाला बना हुआ है, क्या इस नाला से आपको क्या समस्या है? नाला बना 10 ही रोज के बाद टूटना चालू हो गया। जब बन रहा था उस वक्त में आप लोग क्या कर रहे उस थे? वक्त में ठेकेदार को बोला जो ये मिट्टी से कैसे जोड़ाई कर रहे हो, तो नहीं, ये धोखा में डाल दिया है, तो इसको वापिस करो। बिल्कुल। तो लेकिन वापस नहीं किया नहीं वो? वापिस किया, रातों रात नाला बनाया। रातों रात बना रहा था, तो आप लोग तो हैं, क्यों नहीं उस समय में मना किए, जो आज 2 महीना के बाद आप लोगों को दर बदर भटकना पड़ रहा है? उस टाइम भी मना किया था, लेकिन वो कहाँ से मानेगा। तो चलिए, यही हम वीडियो दिखलाने का हमारा मकसद है, जो भ्रष्टाचार चरम पे है। भ्रष्टाचार के लिए अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो ऐसे ही कोई ठेकेदार आ करके 40 से 50% पे काम करके मिट्टी से काम करके चले जाएंगे। और हमारे साथ चाचा एक बात कहेंगे क्या? एक बात और है कि यदि बार बार कह रहे हैं हमारे मीडिया की, आप लोग क्यों नहीं विरोध किए? बिल्कुल। हम लोग विरोध इसलिए करना नहीं चाहते हैं, ठेकेदार से अधिक उलझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऑफिशियल फाइल एक अलग होता है। ये रंगदारी के लिए हमको रोकता है, ये पैसा मांगता है, ये भी वो कर सकता था। यानी आपका कहना है यदि उल्टे उस- चोर कोतवाल के कोतवाल पकड़े। को डांटे, इसलिए हमने उसको कहा, वो माना नहीं माना, उसका जवाबदेही नगर परिषद को देना है। ऐसा कर सकता है कि हमने उसको रोकेंगे तो हमको कहेगा, प्रचार कर सकता है कि हमसे रंगदारी के बारे में कह सकता है। कर सकता है। बिल्कुल। तो हम कहाँ जाएंगे? हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हम जाएंगे कोर्ट, हम जाएंगे जेल। बिल्कुल। इसके लिए नगर परिषद जवाबदेही है। हमारे एसडीओ साहब, माननीय एसडीओ साहब जवाबदेह हैं, माननीय डीएम साहब जवाबदेह हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा वीडियो दिखलाने का यही मकसद रहा। और भ्रष्टाचार जिस तरह से चरम पे है, अगर आप लोगों के भी क्षेत्र में है तो जरूर एक बार आप अपने तरफ आवाज उठाइए, क्योंकि आपका टैक्स के पैसा से देश चलता है। आप नमक से लेकर के फॉर्च्यूनर चढ़ने वाले लोग अपने टैक्स पे करते हैं, उनके बाद ये देश चलता है। तो अपने टैक्स के पैसों को इस तरह से बर्बाद मत होने दीजिए, नहीं तो ऐसे ही सड़क टूटा मिलेगा आपको। सांसद को पहचानते भी सांसद को हम पहचानते भी हम लोग नहीं, कौन सांसद है, लेकिन बीजेपी के नाम पर मैं भाग जाते हैं। लेकिन बीजेपी के नाम से वोट कब तक करिएगा? सुनिए, वही तो कहते हैं ना, ऐसा समय आ रहा है जो ऐसे विधायक और ऐसे सांसद को अगर वो पार्टी यहाँ भेजेगा या कहीं भी भेजेगा, एक बार कांच का हंडी क्या बचता है, एक बार न 2 बार न 3 बार, अब जो आएगा भी तो हम लोग बीजेपी को भी छाड़ देंगे। बहुत अन्याय हो रहा है, यही नहीं पूरे देश में। अरे जाइए ब्लॉक में, एक काम को आपको करना है, जो चपरासी है वो भी उसको भी कुछ पैसा से दाखिल खारिज के 4 बार हम ऑनलाइन कर चुके हैं, कितना पैसा खर्च, कहीं कुछ पता नहीं। अब जाइए कर्मचारी के पास, कर्मचारी मिलता नहीं है, उसका दलाल बैठा हुआ है, अब दलाल से बात कीजिए, वो साहब है कर्मचारी, कलेक्टर कमिश्नर से भी बड़ा है, जो राजस्व कर्मचारी। ये सब स्थिति ब्लॉक का है। आप नगर परिषद को क्या कहते हैं? ब्लॉक का ये स्थिति है, सभी की स्थिति है। जितना है अन्याय हो रहा है। ये बन जब रहा था उसी टाइम में लोगों ने उनको मना किया, तो अब क्या कर रहे हैं? अब न लोहा दे रहे हैं, न लक्कर दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, ये क्या रोज चलेगा? तब कब बनाया देखते, हम तो यहाँ बैठे हुए देखते भी नहीं, आया खोद दिया, कब बना के चला गया, कुछ नहीं, रातों रात बन जाता है।
इसका मतलब क्या है? जो बनवाने वाला जो है अधिकारी वो मिला हुआ वो कमीशन लेता है, पैसा लेता है, चाहे जो हो। एसडीओ हाँ बोलिए ना, एसडीओ हाँ, एसडीओ हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे नगर परिषद के बाबू कोई हो, चाहे ब्लॉक के बीडीओ साहब हो, तो हम नहीं कह सकते कौन है, लेकिन जो भी लोग हैं वो कमीशन अगर नहीं देते तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल। तो अंधा भी बताया गलत हो रहा है, तो हम लोग क्या करें? मार करेंगे? ठीक कहा उसने। अगर हम उसको ज्यादा कहेंगे तो वो क्या कहेगा? किस कर जो हमसे पैसा मांगता है, हमसे पैसा मांगता है, इसलिए जो है ऐसा कर रहा है, वो भी उसी का साथ देगा। वो जो कहेगा ये हमसे पैसा मांगता है तो हमारा वो विरोध करेगा, क्योंकि वो पैसा खाता है। यही कंडीशन है बाबू। आप पत्रकार हैं, आप रिपोर्ट कीजिए, आके इंक्वायरी हो, कलेक्टर साहब आके देखें। हम लोग तो जो कहना था कह दिया कि हम लोग विरोध किया, लेकिन हम लड़ाई तो नहीं करेंगे, केस तो नहीं करेंगे, तो पहले कहा। लेकिन उससे ज्यादा हम कहेंगे तो केस कर देगा आप पर। वो अधिकारी जो है उसी का साथ देगा, हमारा साथ नहीं देगा। बस चलिए, दादा की बात कहीं ना कहीं इमोशनल कर देगा। जो स्थिति है ये कहीं ना कहीं आपको दिल छू जाएगा। बाबा जो जिस तरह से कहे हैं, ब्लॉक से लेकर के नगर परिषद तक या फिर सड़क से लेकर के सदन तक कोई सुनने वाला नहीं है। हालात इतना नाजुक हो गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले एपिसोड में पुनः मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार। मेरा नाम विजय शंकर झा, आप देख रहे थे हेडलाइंस। जय हिंद, जय भारत।